दोस्तों, आज हम सीखेंगे 3x3 रूबिक क्यूब कैसे सॉल्व करते हैं। अभी आपके सामने जो रूबिक क्यूब है वो अनसॉल्व है। रेडी? तो मैं आज आपको ये रूबिक क्यूब है वो कैसे सॉल्व करते हैं वो सिखाऊंगा। सबसे पहले इसकी टोटल 6 साइड होती है, 1 2 3 4, ऊपर और नीचे 5 और 6। इसमें मोस्ट ऑफली तो ऐसा होता है, ये जो वाइट कलर होता है उसके सामने येलो होता है। वाइट और येलो दोनों सामने होते हैं। हमें सेंटर पॉइंट यहाँ पे देखना है, ये वाइट है ये येलो है, दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं। फिर है रेड एंड ऑरेंज, रेड और ऑरेंज वो दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं। मिडल पॉइंट है वो कभी भी अपनी जगह से नहीं हिलते हैं। रेडी? हम कैसे भी घुमाएंगे क्यूब को, मिडल पॉइंट है वो ऐसे ही रहेगा। ओके। और ब्लू और ग्रीन वो दोनों सामने रहते हैं, ये ब्लू और ग्रीन। ओके। अब हम आगे एक बात करते हैं कि कितने टाइप के पीसेस होते हैं। 3 टाइप के पीसेस होते हैं। कौन कौन से? एक होता है कॉर्नर पीस, इसको बोलते हैं कॉर्नर पीस। रेडी? कॉर्नर पीस जो होता है उसके अंदर 3 कलर होते हैं। आप देख रहे हो, यहाँ पे येलो है, यहाँ पे ब्लू है और ये ऑरेंज है। 3 कलर है। ओके। ऐसे ही यहाँ पे कॉर्नर पे ग्रीन, रेड और ये येलो। कितने कॉर्नर पीस होते हैं आप देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल 8 कॉर्नर पीस होते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है कॉर्नर पीस 8। ओके। 3 कलर। फिर है एज पीस। एज पीस किसको बोलेगी? ये एज पीस है, 2 कॉर्नर पॉइंट के बीच में जो होता है उसको बोलते हैं एज। ये 1 2 3 4, ऐसे यहाँ पे 5 6 7 8 और नीचे 9 10 11 और 12, टोटल 12 एज पीस होते हैं। ओके। उसके अंदर 2 कलर होते हैं, आप देख रहे हो, ये ग्रीन है ऑरेंज है, यहाँ पे ब्लू है ऑरेंज है, यहाँ पे ब्लू येलो। ऐसे एज पीस के अंदर 2 कलर होते हैं। जब भी मैं बोलूँ एज पीस तब आपको यही देखना है। ओके, कॉर्नर पीस को देखना नहीं है। और होता है तीसरा मिडल पीस। मिडल मतलब ये जितनी साइड है उतने मिडल पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 5 6। रेडी? तो 6 मिडल पीस होते हैं। अब हम देखते हैं नोटेशन कि अब जो हम सॉल्व करने जाएंगे रूबिक क्यूब तब एल्गोरिथम यूज़ करना पड़ेगा। तो एल्गोरिथम यूज़ करने की जब बारी आएगी तब हमें थोड़े से नोटेशन याद रखना पड़ेगा। तो नोटेशन क्या है? तो सबसे पहले जैसे कि मैंने वाइट है वो नीचे रखा है, येलो ऊपर रखा है। ओके। अब मैं राइट की बात करता हूँ। ये लेयर है, ये 1 2 और 3 लेयर है। रेडी? इसको बोलेंगे हम, नीचे वाले को बोलेंगे फ्रंट लेयर, दूसरे को सेकंड लेयर, इसको सेकंड लेयर और इसको थर्ड लेवल, या फिर टॉप लेयर भी हम कह सकते हैं। टॉप लेयर, ये मिडल लेयर और ये फर्स्ट लेयर। सबसे पहले हमें फर्स्ट लेयर करना है, उसके बाद सेकंड लेयर और उसके बाद थर्ड लेयर। अगर आपके पास ये रूबिक क्यूब है और आप सॉल्व करते हैं तो आपने कई बार सिर्फ एक कलर यहाँ पे किया होगा, कोई भी एक, जैसे कि ये रेड वाला है, येलो वाला है, ग्रीन वाला है। लेकिन अगर पूरा क्यूबिक सोल्व करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? लेयर बाय लेयर काम करना पड़ेगा। पहले ये लेयर, फिर ये लेयर और लास्ट में जो बचता है वो लेयर हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। तो पहले हम थोड़े नोटेशन के बारे में देख लेते हैं मित्रों। तो नोटेशन क्या है? ये देखो, ये है राइट लेयर। ओके। राइट लेयर है उसको क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है। देखो नोटेशन के अंदर राइट है वो क्लॉकवाइज, राइट को अगर एंटी क्लॉकवाइज हम घुमाएंगे तो उसको बोलते हैं आर प्राइम। यहाँ पे देखो, आर क्लॉकवाइज है तो हम आर बोलेंगे, लेकिन अगर आर एंटी क्लॉकवाइज है तो हम उसको बोलेंगे आर प्राइम। याद रखना, जब भी मैं बोलूँ आर प्राइम तो अगर ऐसा है तो हमें ऐसा करना है, आर प्राइम। ओके। और अगर ऐसा है, मैं बोलूँ कि आर, तो ऐसा। ओके। अब आर है, उसके बाद है एल। आप देख रहे हो एल, एल मतलब लेफ्ट, आर मतलब राइट, एल मतलब लेफ्ट। लेफ्ट के अंदर क्या है? आर में अगर क्लॉकवाइज ऐसा है तो लेफ्ट को अगर ऐसे घुमाएगा ना तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, इसका उल्टा है। इसको अगर क्लॉकवाइज घुमाना है तो ऐसा करना है। ओके। ये दोनों उल्टा है, वो तो आपको समझ में आ जाएगा। ये राइट लेयर है, ये लेफ्ट लेयर, ये है अप लेवल, अप लेयर। अप लेयर ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। ओके। ये है डाउन। अगर अप है वो क्लॉकवाइज ऐसे हो रहा है तो डाउन है वो क्लॉकवाइज ऐसे हो रहा है, उल्टा। अप है वो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे हो रहा है तो डाउन है वो एंटी क्लॉकवाइज कैसे होगा? ऐसे।
वो आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। राइट लेयर, लेफ्ट लेयर, अप लेयर और ये डाउन लेयर। अभी 2 लेयर बचते हैं। एक है हमारे सामने वाला, ये फ्रंट लेयर, ये फ्रंट लेयर, और पीछे है उसको बोलते हैं बैक लेयर। फ्रंट और बैक। फ्रंट लेयर है उसको क्लॉकवाइज घुमाना है तो ऐसे घुमाएंगे, ओके, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। और बैक, लेकिन यहाँ पे हमें बैक कहीं पे भी नहीं आएगा, इसलिए बैक की मैं बात नहीं करता हूँ। बैक हमें कहीं भी यूज़ नहीं करना है, ओके। तो ये थोड़ी सी बात हो गई कि रूबिक क्यूब के अंदर कितने पीसीस होते हैं और नोटेशन के बारे में। तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट लेयर। तो दोस्तों, फर्स्ट लेयर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत ईजी है, फर्स्ट लेयर बहुत ईजी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वाइट लेयर कंप्लीट करना है। हमें क्या करना है, वाइट लेयर। मेरी बात ध्यान से सुनना, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन अगर आप ट्राई करोगे तो ये हो जाएगा। अगर आपको रूबिक क्यूब सोल्व करना है तो एक बात याद रखना कि आपको बहुत ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप ये रूबिक क्यूब 2 या 3 मिनट के अंदर सोल्व कर सकेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। वाइट को हम नीचे रखेंगे, वाइट को नीचे रखना है, येलो को ऊपर। अब क्या करना है, पहले वाइट लेयर कंप्लीट करना है। तो वाइट को अभी हम नीचे रखेंगे, मोस्टली वाइट को हम नीचे ही रखेंगे ये पूरा सोल्व करते वक्त, ओके। मोस्टली मैंने बोला है, एक बार हम ऊपर भी रखेंगे, वो जब आएगा मैं बताऊंगा। वाइट को नीचे रखना है। अब क्या करना है, ये जो येलो है, ये येलो की जो चारों तरफ एज पीस है, क्या बोला, एज पीस। तो ये जो एज पीस है ना वो वाइट करना है। देखो यहाँ पे येलो पीस है, उसकी चारों एज पीस है, वो क्या करना है, वाइट। पहला लेयर कंप्लीट करने के लिए पहला स्टेप ये है। अब हम कैसे भी तरह वाइट चारों यहाँ पे लाएंगे, ओके। तो ये वाइट है, उसको मैं यहाँ पे ला दूंगा, ओके। ये वाइट है, वो भी यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, ओके। अब वाइट कहाँ पे है, एक वाइट यहाँ पे है, तो ये वाइट को हम ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे। आप किसी भी तरह वाइट को यहाँ पे ला सकते हैं। अब कोई वाइट एक होगा यहाँ पे है, तो इसको हम लाएंगे यहाँ, ओके। तो ये हो गया, ये मैं बताया था येलो की आसपास 4 वाइट, तो ये हो गया। अब क्या करना है, पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, ये जो कलर है ये वाइट है, इसके साथ कौन सा कलर है, स्काई। तो ये स्काई कलर है या फिर ब्लू कहेंगे हम, इसकी जैसा मिडल पॉइंट यहाँ पे हमें लाना है। तो इसको हम घुमाएंगे, तो आ गया, ये दोनों मैच हो गए। अब हम क्या करेंगे, ये वाइट ओरिजिनल में यहाँ पे आता है, रेडी। तो फिर ये वाइट है, उसको हम ये पूरा लेयर घुमा के नीचे ले जाएंगे। तो ये वाइट, ये वाइट और ये ब्लू, ये सही तरह से बैठ गया है। अब दूसरे वाइट की बारी, ये क्या है, ग्रीन। तो हम ग्रीन के पास लाएंगे। अब क्या करेंगे, इसको भी हम नीचे ले जाएंगे, ओके। तो ये हो गया। अब तीसरे की बारी, रेड तो कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, तो उसको भी हम नीचे ले जाएंगे, ओके। फिर ये ऑरेंज है, तो ऑरेंज लाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया। तो सबसे पहले हमें वाइट जो कलर मिला है, वाइट की चारों एज पीसीस हमें मिल गए हैं और वो भी इसके साथ कॉम्बिनेशन हो गए हैं, रेडी। अब हम क्या करना है, अब हमें फर्स्ट लेयर कंप्लीट करने के लिए कॉर्नर पीस करना है। अगर ये कॉर्नर पीस अच्छी तरह से बैठ जाएंगे तो हमारा फर्स्ट लेयर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, मैंने अभी बोला था कि हम ऑलवेज ये वाइट कलर है उसको नीचे रखेंगे और येलो को ऊपर रखेंगे, लेकिन मैंने बोला था कि एक बार हम उल्टा करेंगे, तो ये उल्टा होने का समय आ गया है। अभी हमें वाइट लेयर ऊपर रखना है और हमें कॉर्नर पीस सही करना है। तो उसके लिए क्या करना है, बहुत ईजी है। क्या देखना पड़ेगा, सबसे पहले हम एक चीज़ ढूंढेंगे, वो है कि वाइट ऊपर है, ये नीचे है। तो हम यहाँ पे कहीं पे भी वाइट कलर ढूंढेंगे, यहाँ 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 यहाँ, कोई भी कॉर्नर पीस के अंदर अगर वाइट है तो वो हमारा काम का है, ओके। तो कैसे हम काम पे लगाएंगे, ध्यान रखना। जैसे कि यहाँ पे वाइट है, ओके, उसके साथ कौन कौन से 2 कलर है, ऑरेंज और ग्रीन, ओके। तो ये पीस को हम ऑरेंज और ग्रीन उसके बीच में ले जाएंगे, कैसे। तो ये देखो, ये क्या है, ग्रीन, ये क्या है, रेड, ओके। हमें कौन से पॉइंट के बीच में लाना है, ग्रीन और ऑरेंज। तो यहाँ पे देखो, ऑरेंज और ग्रीन, ये दोनों के बीच में ये कॉर्नर पॉइंट आ गया है, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये पीस को हम यहाँ पे ले जाएंगे। ये यहाँ पे है लेकिन गलत है, देख सकते हो, वाइट तो है लेकिन यहाँ पे होना चाहिए ऑरेंज और यहाँ पे होना चाहिए ग्रीन, ये जो है वो होना चाहिए।
और यहाँ पे है ऑरेंज, तो ये यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन ये उल्टा है, कोई दूसरा कॉर्नर पॉइंट है। तो हमें सही कॉर्नर पॉइंट ये है, जो ऑरेंज वाला है तो ऑरेंज वाला यहाँ पे आ जाएगा, और ग्रीन वाला यहाँ पे, और वाइट है ऊपर। तो ये जो पॉइंट है उसको यहाँ पे, कॉर्नर पॉइंट को यहाँ पे लाने के लिए हम एक एल्गोरिथम यूज़ करेंगे। वो एल्गोरिथम आपको दिख रहा है, क्या है? आर प्राइम डी प्राइम आर डी। बहुत ईजी है, आर प्राइम डी प्राइम आर डी। रेडी? यही एल्गोरिथम थर्ड लेयर के अंदर भी हमें यूज़ होगा। लेकिन एक बात याद रखना, ये जो एल्गोरिथम है आर प्राइम डी प्राइम आर डी, वो हम एक बार यूज़ करेंगे, 3 बार यूज़ करेंगे, या 5 टाइम भी यूज़ कर सकते हैं, तब जाके हमें ये अपना पीस है यहाँ पे अच्छी तरह से मिल सकता है। तो ऐसा फिक्स नहीं है कि एक टाइम में ही आता है। ओके, तो देखते हैं आर प्राइम डी प्राइम आर डी। तो आपको पहली बार मैं सिखा देता हूँ कैसा है। इसको ऐसे पकड़ना है, ये जो कॉर्नर पीस है उसको यहाँ पे रखना है। रेडी? यहाँ पे आएगा। अब क्या करता है? आर प्राइम डी प्राइम आर डी। ओके, आ गया? नहीं आया? मैंने अभी बोला था एक बार में नहीं आता है, तो हमें 3 बार भी करना पड़ता है और 5 बार भी करना पड़ता है। रेडी? आपको एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको बहुत ही फास्ट प्रोसेस होगी। फिर से करता हूँ, आर प्राइम डी प्राइम आर डी। नहीं हुआ कोई बात नहीं, फिर से आर प्राइम डी प्राइम आर डी। हो गया? मैंने अभी बोला था एक बार, 3 बार या 5 बार आप करोगे तो हो जाएगा। तो ये पीस तो हमें अच्छी तरह से हो गया। अगर आपको पता नहीं चला है तो हम दूसरे पीस की बात करेंगे, तब आपको पता चल जाएगा। ओके, अभी ये हो गया है, ये भी हो गया है, 2 हो गया है, ये 2 बाकी है। क्या करना है? ये लेयर के अंदर, नीचे का लेयर है उसके अंदर में वाइट कलर मिलना चाहिए। तो ये भी है और ये भी है, हम दोनों का काम कर सकते हैं। लेकिन हम अभी देखते हैं, इसका देखते हैं। तो वाइट है, उसके साथ कौन कौन सा है? स्काई है और ये है रेड। तो स्काई और रेड मिडल पॉइंट है, उसके बीच में ले जाना है। ये है रेड और ये स्काई नहीं है, तो मुझे लगता है स्काई यहाँ पे होगा। तो ये मैं इसे यहाँ पे ले जाता हूँ, देखता हूँ। स्काई है, रेड है, वेरी गुड। तो वाइट तो है, साथ में स्काई है और रेड है। अब मैं इसको यहाँ पे नीचे रखूँगा। रेडी? राइट साइड में कॉर्नर पे नीचे। अब मेरा एल्गोरिथम है, देख लो, आर प्राइम डी प्राइम आर डी। रेडी? आर प्राइम डी प्राइम आर डी। हुआ? नहीं हुआ। आर प्राइम डी प्राइम आर डी। नहीं हुआ। आर प्राइम डी प्राइम आर डी। 3 बार किया फिर भी नहीं आया। आर प्राइम डी प्राइम आर डी। 4 बार किया फिर भी नहीं। आर प्राइम डी प्राइम आर डी। आ गया? ओके, 5 बार किया तो हो गया। कई बार एक बार में भी आ जाता है। अब फिर से देखेंगे। रेडी? तो ये बाकी है एक, उसके लिए हम ये लेयर के अंदर वाइट ढूंढेंगे। तो वाइट कलर हमें यहाँ पे मिल गया है। कौन कौन सा कलर है साथ में? ग्रीन है और रेड है। तो ग्रीन और रेड के बीच में ही है, बहुत अच्छी पोजीशन में है। अब हम अपना एल्गोरिथम है वो यूज़ करेंगे। आर प्राइम डी प्राइम आर डी। नहीं हुआ। आर प्राइम डी प्राइम आर डी। नहीं हुआ। आर प्राइम डी प्राइम आर डी। 3 बार में हो गया। ये देखो, ये फर्स्ट लेयर है हमारा, वो कंप्लीट हो गया है। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा लेयर है वो कंप्लीट हो गया है? देखो, ये वाइट सब हो गए हैं। ग्रीन, ये ग्रीन है तो ये ग्रीन होना चाहिए। ये ऑरेंज है तो ये ऑरेंज होना चाहिए। ये स्काई है तो ये स्काई, और रेड है तो रेड, ऐसे। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट फर्स्ट लेयर। अब हम देखेंगे सेकंड लेयर। तो दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो गया है, वाइट वाला, उसके साथ ये भी हो गया है। अब हम करेंगे हमारा सेकंड लेयर, मतलब ये वाला लेयर है वो अब कंप्लीट करेंगे। अब देख सकते हो, सेकंड लेयर के अंदर सिर्फ हमें एक ही काम करना है। ये एज पॉइंट, ये वाला, ये वाला, ये और ये, सिर्फ 4 एज पॉइंट अगर हम सही तरह से लगा देते हैं तो हमारा सेकंड लेयर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो ये सेकंड लेयर करने के लिए बहुत ही ईजी है दोस्तों। सेकंड लेयर कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले वाइट लेयर है उसको नीचे रखना है, वो मैंने बताया कि वाइट लेयर को नीचे रखना है। रेडी? थर्ड लेयर है, उसके अंदर, ये जो थर्ड लेयर है उसके अंदर हमें एज पॉइंट देखना है। ओके, देखते हैं। लेकिन क्या देखना है एज पॉइंट के अंदर? क्या देखना है? फाइंड नॉन येलो, याद रखना। कभी भी हमारा फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो जाए, हम नीचे रखेंगे ऐसे, क्या देखेंगे? तो हम देखेंगे कि एज पॉइंट फर्स्ट लेयर, मतलब ऊपर का जो लेयर है टॉप लेयर, उसके अंदर नॉन येलो ढूंढेंगे। ये नॉन येलो है? नहीं, इसमें येलो है। ओके, ये नॉन येलो है? हाँ, ये नॉन येलो है, उसके अंदर तो येलो नहीं है। ओके, ये नॉन येलो है? हाँ, इसके अंदर भी येलो नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है। तो ये तीनों हमारे काम में अभी आ सकते हैं, मतलब हम तीनों में से किसी का भी हम यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करना है? बहुत ईजी है। अगर एक बार आप ध्यान रखोगे तो सभी
ये एज पॉइंट है उसमें सेम प्रोसेस है, देखना यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि मेरा ये नॉन येलो नहीं है, ये नॉन येलो है, ओके। तो क्या करना है, ये नॉन येलो है तो ये कौन सा कलर है, ग्रीन। तो यहाँ पे हमें ग्रीन लाना है, मतलब उल्टा टी बनाना है। मैंने यहाँ पे लिखा होगा उल्टा टी, आप देख सकते हो यहाँ पे। ये सब सेम हो जाने चाहिए, नीचे का लेयर तो सेम ही है, ये बीच का भी सेम होता है रेडी, नीचे का लेयर और बीच का सेम होता है, ऊपर हमें सेम लाना है। तो जैसे कि मैं ये ग्रीन वाला है तो ये घुमाता हूँ तो बन गया उल्टा टी। एक याद बात ये रखनी है कि ये नॉन येलो होना चाहिए, ओके। तो ये उल्टा टी बन गया, ओके। अब हमें एक काम करना है, यही काम हमें बार बार करना पड़ता है, तो इसलिए याद रखना कि कैसे मैं करता हूँ। अब देखो ये उल्टा टी बन गया, ये कौन सा कलर है, रेड। तो एक बात याद रखना, ये दो साइड में से एक साइड में रेड होगा ही होगा। यहाँ पे रेड है, हाँ रेड है, यहाँ पे ऑरेंज है, ओके। तो ये दोनों में से एक तो रेड होगा, ये ऊपर वाला है वो। तो हमें क्या करना है, ध्यान से देखना, रेड इस साइड है, लेफ्ट साइड, तो हमें टॉप लेयर को राइट साइड घुमाना है, घुमा दिया। अब क्या करना है, हमने जिस साइड घुमाया मतलब राइट साइड घुमाया, तो ये लेफ्ट लेयर है उसको अप करना है, कर दिया। अब हमने जो प्रोसेस की वो अंडू करनी है, मतलब पहले हमने उसको राइट घुमाया था तो उसको हमें अंडू करके अपनी जगह पे ला देना है। इसको हमने अप किया था तो उसको हमने डाउन कर देना है, ओके। पता चला कैसा करना है, अगर नहीं चला है तो आगे जो दूसरा एज पॉइंट है उसमें देख लेना कैसे करता हूँ मैं। अब ऐसे करने से क्या होगा, ऐसे करने से हमारा एज पॉइंट है वो अच्छी तरह से मिल नहीं जाएगा। आपको अभी भी एक काम करना पड़ेगा, ये जो वाइट लेयर है ना वो बाहर निकला होगा, ये वाइट लेयर को अगर हम अच्छी तरह से यहाँ पे ला देंगे तो ऑटोमेटिक हमारा एज पॉइंट भी सेम हो जाएगा। देखते हैं इसको कैसे करना है। वाइट लेयर वाइट है उसकी हम यहाँ पे देखें कि 3 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 है तो उस साइड हमें घुमाना है, जिस बाजू 2 होगा उस साइड हमें घुमाना है। तो देखना अभी जो हमने किया ना ऐसा ही करना है, इधर घुमाया तो लेफ्ट में घुमाया तो राइट है वो अप आएगा, फिर अंडू, ये वापस, ये वापस, ये भी अपनी पोजीशन में आ गया और ये भी अपनी पोजीशन में आ गया, ओके। तो एक एज पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं दूसरा एज पॉइंट, क्या करना है, ओके वेरी गुड। यहाँ पे हमें मिल गया, देखो उल्टा टी, रेडी। ऑरेंज का ऑरेंज है, नॉन येलो भी है, और यहाँ पे क्या है, ब्लू। तो ये ब्लू दोनों में से एक तो होगा, यहाँ पे है, यहाँ पे राइट में है। तो हम टॉप लेयर को कहाँ पे घुमाएंगे, लेफ्ट में घुमाया तो इस साइड घुमाया तो राइट साइड का लेयर कहाँ पे जाएगा, ऊपर। अब हम अंडू कर देंगे, इसको वापस यहाँ पे ला देंगे, इसको वहाँ पे वापस ला देंगे। अब क्या करना, हमारा एक वाइट है वो बाहर निकला है, वाइट बाहर निकला है, क्या दिखना है, 2 है, यहाँ पे 3 है, 2 है उस साइड घुमाना है, 2 है उस साइड घुमाना है। तो हमने राइट साइड घुमाया तो लेफ्ट का ऊपर जाएगा। ये जो प्रोसेस होती है बहुत ही सिंपल है, प्रैक्टिस करोगी तो बहुत ही आसान होगा। अंडू अंडू, ये भी हो गया। अब हम फिर से हमारा नॉन येलो ढूंढते हैं, ये नॉन येलो है स्काई वाला, तो स्काई वाले के साथ मिला देते हैं, उल्टा टी हो गया, इसको हमें ध्यान नहीं देना है, उल्टा टी हो गया। ये रेड है तो यहाँ पे रेड है, तो राइट साइड पे रेड है तो हम लेफ्ट में घुमाएंगे, इसको ऊपर करेंगे, वापस लाएंगे, नीचे करेंगे। हमारा बाहर निकला वाइट कलर का, तो वाइट कलर बाहर निकले, 2 है उसकी साइड में घुमाना है, इसको ऊपर, अंडू अंडू, हो गया, ओके। अब एक बाकी है, नॉन येलो है कहीं पे, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, तो ये कौन सा कलर है, ऑरेंज। तो ऑरेंज के साथ हम मैच कर देते हैं, उल्टा टी बन गया। ये ग्रीन दोनों में से एक होगा, यहाँ पे है तो जिस साइड पे है उसकी उल्टी साइड घुमाना है, यहाँ पे घुमाया, इसको ऊपर करेंगे, वापस लाएंगे, वापस। तो क्या होगा, वाइट बाहर निकला, 2 इधर है, इधर 3 है, 2 है उस साइड घुमाना है, घुमाया, ऊपर ले गए, वापस अंडू अंडू, देख सकते हो हमारा सेकंड लेयर कंप्लीट हो गया है। अब आपको एक बात बता दूं, इसके अंदर एक स्पेशल केस आता है। स्पेशल केस क्या है, स्पेशल केस ये है कि कई बार क्या होता है कि ये हमें एक एज बाकी होती है, एक एज अभी बाकी होती है, अभी तो हमारी हो गई है, लेकिन कई बार ऐसा होता है एज एक बाकी होती है और हमें यहाँ पे कहीं पे भी नॉन येलो नहीं मिलता है। देखो ये नॉन येलो नहीं है, नॉन येलो नहीं है, नॉन येलो नहीं है, नॉन, तो अभी तो मेरे को मिल गया है, लेकिन कई बार ऐसे ही होता है, नॉन येलो होते हैं और ये बाकी होता है। तो हम क्या करते हैं, तो दोस्तों अब हम देखते हैं हमारा एक स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या है, स्पेशल केस ये है कि हमारा ये फर्स्ट लेयर अभी बन चुका है, सेकंड लेयर हम बनाते हैं। तो क्या होता है, सेकंड लेयर बनाते हैं उस वक्त हमें नॉन येलो देखना है। तो नॉन येलो यहाँ पे एज में देखते हैं, ये नहीं है, चलो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है।
चारों में से कोई भी नॉन येलो नहीं है और हमारे अभी तो 2 एज पीस बाकी है। ये 2 एज पीस बाकी है और हमें नॉन येलो कहीं पे भी नहीं मिलता है। तो उस वक्त हम क्या करेंगे? उस वक्त हमें ऐसा करना है कि जो भी बाकी है कॉर्नर पॉइंट, ये नहीं बाकी है, ये बाकी है और ये बाकी है, तो जो बाकी है उसको हम राइट साइड में यहाँ पे रखेंगे। और क्या करना है, और एक बार हमें इसको टॉप लेयर को किसी भी एक साइड घुमाना है। और आपको पता है मैं जिस साइड घुमाऊंगा उसका उल्टा है वो ऊपर आएगा। मतलब ये अगर मैं इसको लेफ़्ट साइड घुमाता हूँ तो ये ऊपर आएगा। फिर अंडू अंडू, वाइट बाहर निकला, उसको एडजस्टमेंट करने के लिए मैंने बताया 2 है, उस साइड घुमाना है, ऑपोजिट ऊपर आएगा, अंडू अंडू। तो क्या होगा, ये करने के बाद हमें आपको दिख रहा है कि एक नॉन येलो कहीं पे भी मिल गया होगा। ये नॉन येलो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये मिल गया। ओके, तो इसको हम यूज़ करेंगे। रेड वाला है, कहाँ पे है? ओके, उल्टा टी बन गया। ये क्या है? ग्रीन, दोनों में से एक ग्रीन होगा, यहाँ पे है, तो उल्टी साइड घुमाना है, घुमाया, इसको ऊपर, अंडू अंडू। ये वाइट बाहर निकला, 2 साइड है, उस साइड घुमाना है, ऑपोजिट ऊपर, अंडू अंडू। तो आपको देख सकते हो क्या हुआ, एक हमारा सॉल्व हो गया। अब देखते हैं कि ये नॉन येलो है, ये भी नॉन येलो है, ये भी नॉन येलो, ये भी नॉन येलो। तो अभी भी हमारा एक एज बाकी है। तो फिर से इसको हम राइट में कॉर्नर में रखेंगे यहाँ पे, और फिर से एक बार इसको घुमा देंगे हम, इसको लेफ़्ट, इसको ऊपर, इसको अंडू अंडू। वाइट बाहर निकला है, ओके। तो क्या होगा, अब हमें एक ऐसा मिलेगा कि नॉन येलो होगा। ये नॉन येलो मिल गया, हमारा कहीं पे बिगड़ा नहीं है कुछ, और ये नॉन येलो मिल गया है। तो ये ग्रीन है, तो ग्रीन वाला हम यहाँ पे लाएंगे। ऑरेंज है, तो यहाँ पे ऑरेंज यहाँ पे है, तो उल्टी साइड घुमाया, ऊपर, अंडू अंडू, वाइट निकला। ओके, तो देख सकते हैं आप हमारा सेकंड लेयर कंप्लीट हो गया है। एक स्पेशल केस था। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड लेयर। ये हमारा फर्स्ट लेयर वाइट है वो कंप्लीट हो गया, सेकंड लेयर भी कंप्लीट हो गया। अब हमें करना है हमारा थर्ड लेयर। तो सबसे पहले मैंने देखो यहाँ पे लिखा हुआ है थर्ड लेयर कंप्लीट करने के लिए हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी है? 4 पॉसिबिलिटी है फ्रेंड्स। कितनी? 4। पहली कि अगर हमें थर्ड लेयर में देखना है तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें एक बीच में येलो कलर दिख रहा है, कॉर्नर में एक दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा है ओनली शॉन एज पॉइंट नॉट कॉर्नर पॉइंट। अब हम थर्ड लेयर कंप्लीट करते हैं तो अभी हमें पहले ये एज पॉइंट ही ध्यान रखना है, कॉर्नर पॉइंट को अब हमें ध्यान नहीं देना है। अभी ये कॉर्नर भले ही येलो 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 चारों 4 येलो है, लेकिन हमें कोई काम का नहीं है, हमें देखना है एज पॉइंट। तो अभी हम देख सकते हैं कि हमारा पहली कंडीशन है, पहली कंडीशन मतलब डॉट बीच में मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, बीच में ही येलो है। ओके, ये मैंने रेड ड्रॉ किया हुआ है लेकिन वो येलो बता रहा है, ये येलो है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि आपको एल शेप मिल रहा है, मतलब ये येलो है, तो यहाँ पे और यहाँ पे, मतलब कहीं पे भी यहाँ पे या फिर यहाँ पे 2 एज पॉइंट है वो येलो मिलेगी। तो अगर आपको ऐसी कंडीशन मिलती है तो आप सेकंड लेयर पे मतलब सेकंड कंडीशन में है। अगर आपको यहाँ पे ये येलो, ये और ये तीनों येलो मिल रहे हैं या फिर ये, तो लाइन मिलती है, मतलब येलो की लाइन। कॉर्नर पीस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कॉर्नर पीस जो भी हो हमें कोई लेना देना नहीं है। अभी हमें सिर्फ बात करनी है एज पॉइंट, यही ध्यान रखना है। यहाँ पे येलो हो या नहीं हो हमें नहीं देखना है, हम एज की बात करते हैं। पहली पॉसिबिलिटी ओनली येलो, ये कोई भी अलग कलर होगा। दूसरी पॉसिबिलिटी ये और ये, मतलब 2 एज पीस है वो येलो होगा, मतलब ये 3 येलो हो जाते हैं तो ये एल शेप बनता है। तीसरी कंडीशन लाइन, ओके, ये 3 हो सकते हैं या ये। और अगर चौथी कंडीशन है ये क्रॉस मिलता है तो बहुत ही अच्छी है। तो हमें ये एल्गोरिदम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये एल्गोरिदम यूज़ हम इसलिए करते हैं कि हमें ये क्रॉस बनाना है वाइट का। हमने, अगर तुम्हें याद है तो वाइट का क्रॉस बनाया था, ये येलो का हमें क्रॉस बनाना है। ओके, तो अब हम क्या करना है, अगर आपके पास डॉट कंडीशन है पहली कंडीशन, तो ये एल्गोरिदम में यूज़ करूँगा FRU R', U', F। याद रखना है तो ऐसा याद रखना है FRU RU F। ये 3 है, बाकी के वो प्राइम है और ये नॉर्मल है, FRU RU F, FRU RU F। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, वाइट को नीचे रखेंगे, इसको ऐसे रखेंगे। अगर डॉट है तो हम हमारे फ्रंट में कोई भी रख सकते हैं, रेड वाला ये वाला कोई भी रख सकते हैं अगर डॉट है तो। बाकी की जो कंडीशन है उसके अंदर हम ऐसा नहीं करेंगे, देखते हैं कैसा करते हैं। ओके, डॉट है तो हम कोई भी हमारा फ्रंट रख सकते हैं। अब हमें ये कंडीशन एल्गोरिदम लगाना है FRU RU F। तो देखते हैं, F मतलब F क्लॉकवाइज, R क्लॉकवाइज, U क्लॉकवाइज। ओके, फिर है R', U', F'।
आर प्राइम मतलब ये वाला, यू प्राइम मतलब ये वाला, और एफ प्राइम मतलब फ्रंट। ओके, तो ये करने से हमें एल शेप मिलेगा, मतलब हम सेकंड लेयर में आ जाएंगे। देखते हैं। ओके, मिल गया एल शेप। कॉर्नर हमें देखना नहीं है। अब हमें एल मिल जाता है तो याद रखना है कि कैसे रखना है, और उसके बाद हम एल्गोरिथम यूज़ करेंगे। देख सकते हो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है कैसे रखना है। हम ऐसे रखेंगे, ओरिजिनल एल ऐसा आता है लेकिन हम उल्टा रखेंगे। रेडी, मैंने शेप ड्रॉ किया हुआ है ऐसे। ऐसे हो जाने के बाद हम एल्गोरिथम यूज़ करेंगे। ओके, एफ आर यू एफ, एफ ये एल बना हुआ है, एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम। देखो हमारा 2 लेयर है वो अभी ऐसे ही है, कोई बिगड़ा हुआ नहीं है, और हमें एक मिल गया है लाइन। अब हम लाइन यहाँ से देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल है, ऐसे देखेंगे तो वर्टिकल है। अब हमें ये लाइन को कैसे रखना है, आपको पता चल गया होगा लाइन को कैसे रखना है हॉरिजॉन्टली। अगर आपने वर्टिकल रखा है और आप एल्गोरिथम यूज़ करेंगे तो आप पीछे चले जाएंगे, एल शेप मिल जाएगा, याद रखना। तो हमें ये हॉरिजॉन्टल रखना है और ये हमारा एल्गोरिथम यूज़ करना है। एफ आर यू एफ। ओके, हमें क्रॉस मिल गया। ये कॉर्नर पीस जो भी मिलता है हमें कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है। हमें ये स्क्वायर मिल गया, मतलब हमारा ये जो थर्ड लेयर है, टॉप लेयर है, उसका हमने पहला स्टेप कंप्लीट कर दिया है, मतलब हमने क्रॉस बना दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एज पॉइंट कंप्लीट करेंगे दोस्तों। एज पॉइंट मतलब ये 1 2 3 4। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो येलो है वो अपनी सही जगह पे है, लेकिन इसके साथ रेड है। रेडी, तो हम रेड को यहाँ पे लाते हैं, तो ये दोनों ये ओ, यहाँ पे हमें चारों अपनी जगह पे मिल गए हैं। मतलब ये बहुत ही अच्छी एक पॉसिबिलिटी है कि हमें ये सब मैच हो गए हैं, ऐसे ही मिलता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। देख सकते हैं पॉसिबिलिटी 2 पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी ऐसी है कि ऑपोजिट साइड से हम मिलते हैं। देखो ये स्काई है तो ये रेड नहीं होता है, ये नहीं होता है, और ये ही होता है, ये दोनों सेम होते हैं, या फिर ये दोनों सेम होते हैं। पॉसिबिलिटी पहली। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि नियर साइड है वो सेम होती है, ये और ये दोनों सेम होते हैं, या फिर ये और ये दोनों सेम मिलते हैं। लेकिन हमें बहुत ही अच्छी पॉसिबिलिटी मिल गई है कि हमें ऑलरेडी सोल मिला है, लेकिन हम देखेंगे कि कैसे हमें अगर कोई दूसरी पॉसिबिलिटी मिले तो उसमें से ये पॉसिबिलिटी करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑपोजिट साइड मिलता है तो मैं एक एल्गोरिथम यूज़ करूँगा तो मुझे 2 साइड में मिल जाएगी। अगर 2 साइड वाला मिल गया तो फिर से मैं एल्गोरिथम लगाऊंगा तो मुझे मिल जाएंगे चारों 4 सेम। अब आपको मैं बताता हूँ कि अगर हमारी पॉसिबिलिटी दूसरी कोई है तो हम कौन सा एल्गोरिथम यूज़ करेंगे। ओके, तो दोस्तों आपने देखा कि हमारे 2 लेयर कंप्लीट हो गए हैं, ऊपर क्रॉस भी बन गया है। अब हमें यहाँ पे देख सकते हो आप, एज साइड है उसको हम कंप्लीट करेंगे, ये वाले। ये तो हो गया है, इसके साथ में इसको भी कंप्लीट करना है। तो इसके लिए हमें, मैंने बात की कि 2 पॉसिबिलिटी आपको मिलेगी। रेडी, आपको वैसे तो 3 मिलती है, लेकिन अगर तीसरी पॉसिबिलिटी मिलती है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको ये दोनों पॉसिबिलिटी मिलती है तो ये एल्गोरिथम यूज़ करना है। अगर आपको पहली पॉसिबिलिटी मिलती है तो आपको ये एल्गोरिथम 2 बार यूज़ करना पड़ेगा। पहली पॉसिबिलिटी मिलेगी कि ऑपोजिट साइड से हम तो एल्गोरिथम यूज़ करेंगे तो ये मिल जाएगा, और ये मिलने के बाद फिर से हम एल्गोरिथम यूज़ करेंगे तो हमको ऑल साइड से हम मिल जाएगी। तो ये सब क्या है आपको बता रहा हूँ। अब आप देखते हैं कि ये क्रॉस बन गया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो एज पीस है इसको हम मैच करेंगे, जैसे कि मैंने मैच कर दिया। ओके, तो हम देखेंगे कि दूसरा कुछ मैच हुआ कि नहीं। तो ये नहीं हुआ, ये हो गया, और ये नहीं हुआ। रेडी, ऐसे हमें घुमा के सब देख लेना है। रेडी, कि कौन कौन सा मैच हो रहा है। ग्रीन हो गया है तो ब्लू हो गया है, ये दोनों। ओके, ये दोनों नहीं हुआ। अब क्या करना है, अपोजिट साइड हमें सेम मिलते हैं, मतलब ये और ये दोनों सेम मिलते हैं, वो नहीं मिलते हैं, ये दोनों सेम नहीं मिलते हैं। तो हमारी पहली पॉसिबिलिटी है। तो हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है कि एक जो दोनों सेम है, ये और ये, एक को हम बैक में रखेंगे, एक को हम फ्रंट में रखेंगे, और उसके बाद हम ये एल्गोरिथम यूज़ करेंगे। अगर दोनों को ऐसे रखेंगे तो हमें प्रॉब्लम होगा, सॉल्व नहीं होगा। रेडी, हमें सामने सामने रखना है, हमारे फ्रंट में और एक बैक में। फिर हम ये एल्गोरिथम यूज़ करेंगे तो हमें दूसरी पॉसिबिलिटी मिल जाएगी। तो हम देखते हैं, बहुत ही इजी है एल्गोरिथम। आर यू 2 बार और आर, और उसमें
ये जो है वो प्राइम है। रेडी, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं आपको दिखाता हूँ। आर यू, सॉरी, आर मतलब राइट साइड, राइट लेयर ऊपर, यू आर प्राइम, यू आर, यू 2 टाइम, 1 2 और आर प्राइम। ऐसा करने से हमें क्या होगा, ये दोनों सेम मिल गए, ये दोनों सेम मिल गए, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। मैंने बोला था कि नियरेस्ट साइड सेम मिलेगी, तो ये और ये दोनों सेम हो गए। मैंने यहाँ पे काउंस में यू लिखा है, वो क्यों लिखा है वो आपको मैं बताऊंगा अभी। रेडी, तो ये अभी हमने यू नहीं यूज़ किया। अब हम देखते हैं कि नियरेस्ट साइड है वो हमें सेम मिल गई है। रेडी, ये नहीं मिला है सेम, ये दोनों मिल गए हैं। तो यही एल्गोरिथम हम फिर से अप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा ऑल साइड सेम। तो इसके लिए हमें क्या याद रखना है कि अगर हमें ये दो नियर मिल गए हैं तो एक है वो राइट साइड में लगाना है और एक है बैक साइड में लगाना है। रेडी, तो ये दोनों सेम मिल गए हैं तो एक हम राइट साइड में लगाएंगे इधर और ये एक है बैक साइड में लगाएंगे। रेडी, हमारे सामने अनसोल है, लेफ्ट साइड में भी अनसोल है। तो ऐसे हमें पकड़ना है और फिर हमें ये एल्गोरिथम फिर से लगाना है। तो आर यू, आर प्राइम यू, आर यू 2 बार और आर प्राइम ये वाला, और मैंने कौंस में जो लिखा है यू वो एक बार हम घुमा देंगे तो देखो सब मिल जाएगा। ऑरेंज ऑरेंज, ग्रीन ग्रीन, रेड रेड और स्काई स्काई। हमारा क्रॉस भी है, 2 लेयर भी कंप्लीट है। तो हम कहाँ पे पहुँच गए, 2 लेयर भी कंप्लीट, ऊपर क्रॉस भी हो गया और जो क्रॉस हो गया है उसकी जो साइड है वो भी हमें अच्छी तरह से मिल गई है। तो अभी हमें सिर्फ एक ही काम बाकी है, ये कॉर्नर पीस है वो सही करना है। अगर ये कॉर्नर पीस सही हो गया तो हमारा रूबिक क्यूब है वो सॉल्व हो जाएगा। मतलब अब हमें एक ही काम करना है, कॉर्नर पीस सही करना है। अब कॉर्नर पीस हमें सही करना है तो इसके लिए अब क्या पॉसिबिलिटी है, ध्यान से सुनना दोस्तों। पहले हम देखेंगे कि ये जो कॉर्नर पीस है वो अपनी सही जगह पे है या नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं, ये कॉर्नर पीस है तो उसके अंदर 3 कलर है, वो ये 3 कलर है कि नहीं, स्काई ऑरेंज येलो, स्काई ऑरेंज येलो, ये तो अपनी सही जगह पे है, ट्विस्टेड नहीं है लेकिन अपनी सही जगह पे है। ये है वो देखते हैं क्या है, रेड येलो और ग्रीन। लेकिन यहाँ पे तो रेड नहीं है, ऑरेंज है, ग्रीन है वो येलो, मतलब ये कॉर्नर यहाँ पे आता ही नहीं है, दूसरे कॉर्नर का पीस है। ओके, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी ऐसा ही है, ग्रीन रेड और येलो यहाँ पे मिलता है। स्काई है, ग्रीन है, स्काई है, रेड और येलो, मतलब ये गलत जगह पे है। ये भी गलत जगह पे है, यहाँ पे स्काई तो है ही नहीं, यहाँ पे स्काई है। मतलब इसमें से अब हम देखेंगे तो पॉसिबिलिटी ये है कि हमें चारों में से कोई भी कॉर्नर पीस अपनी सही जगह पे नहीं मिलेगा, पहली पॉसिबिलिटी। लेकिन हमें घबराना नहीं है। दूसरी पॉसिबिलिटी कि चारों में से कोई एक कॉर्नर पीस अपनी सही जगह पे है, जैसे कि यहाँ पे है। ओके, और तीसरी पॉसिबिलिटी कि सब कॉर्नर पॉइंट अपनी सही जगह पे है, ये तीसरी पॉसिबिलिटी। और चौथी पॉसिबिलिटी भी है कि चारों चार अपनी सही जगह पे भी है और ट्विस्टेड भी है। लेकिन ये पॉसिबिलिटी बहुत ही कम मिलेगी। अगर ऐसी पॉसिबिलिटी मिलती है तो फिर हमारा क्यूब सॉल्व हो चुका है। रेडी, तो अगर हमारा एक भी कॉर्नर पीस सही जगह पे नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो ये एल्गोरिथम हम यूज़ करेंगे। तो ये एल्गोरिथम यूज़ करने के बाद हमें क्या होगा, ये जो कॉर्नर पॉइंट है वो कोई ना कोई कॉर्नर पॉइंट हमें अच्छी तरह से मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे मिल गया है। अगर चारों कॉर्नर पॉइंट अच्छी तरह से नहीं होते हैं तो अगर मैं ये एल्गोरिथम लगाता तो मुझे मिल जाता। रेडी, अभी हमें ये एल्गोरिथम सही तरह से मिला हुआ है, बाकी के 3 नहीं मिले हुए हैं। रेडी, तो हम क्या करेंगे, तो फिर से ये एल्गोरिथम यूज़ करना है और हमें चारों कॉर्नर पॉइंट को अपनी सही जगह पे लाना है। मतलब यही एल्गोरिथम यूज़ करने के बाद हमें चारों कॉर्नर पॉइंट अपनी सही जगह पे मिलेंगे, सही ट्विस्टेड नहीं मिलेंगे, सही जगह पे मिलेंगे। मतलब ये देखो, ब्लू है, ऑरेंज है, येलो है, तो ये कॉर्नर पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, तो येलो ब्लू और ऑरेंज के बीच में, तो ये येलो ऑरेंज और ब्लू के बीच में ही है, तो ये सही जगह है। लेकिन ये देखो, ये सही जगह नहीं है, क्यों, ये रेड है, ये येलो है, ग्रीन है, तो यहाँ पे रेड तो है नहीं, मतलब ये अच्छी तरह से अपनी जगह पे नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो अच्छी अपनी जगह पे है उसको कहाँ पे रखना है, राइट साइड में कॉर्नर में। और फिर ये हमें एल्गोरिथम यूज़ करना है। ये एल्गोरिथम थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन एक बार आप प्रैक्टिस कर लोगे अच्छी तरह से तो फिर आपको ये बहुत प्रॉब्लम नहीं होगा। देखते हैं, यू आर याद रखने के लिए बहुत अच्छा है, यू आर यू एल, यू आर यू एल,
लेकिन वो बीच बीच में प्राइम आता है, इसके लिए प्रॉब्लम है थोड़ा सा। रेडी, ये हमें 1 बार 2 बार 3 बार यूज़ करना पड़ेगा। ऑल कॉर्नर पॉइंट इन इट्स प्लेस अपनी जगह पे नहीं आ जाते हैं तब तक हम ये यूज़ करेंगे। तो चलो हम यूज़ करते हैं यू आर यू प्राइम एल प्राइम। तो एल प्राइम ऐसा होगा, फिर यू मतलब ऐसा, आर प्राइम मतलब ये, यू प्राइम मतलब ये, और एल मतलब ये। तो आप देख सकते हो कॉर्नर पीस देखना है, स्काई येलो ऑरेंज, ये तो अपनी सही जगह पे है। ये अपनी सही जगह पे आ गया, नहीं आया, अभी रेड है। ये अपनी सही जगह पे आया, नहीं आया, ये नहीं आया, कोई बात नहीं, फिर से यूज़ करना। मैंने यहाँ पे लिखा है 1 बार 2 बार या 3 बार भी यूज़ करना है। आपकी प्रैक्टिस भी बढ़ेगी। इसको यहाँ पे रखना है कॉर्नर में, और फिर यू आर यू एल। ओके, क्या हुआ, ये तो ट्विस्टेड भी मिल गया, अच्छी तरह से मिल गया। देखो आप तीनों, रेडी, यहाँ पे देखो रेड हो गया, रेडी, यहाँ पे भी ट्विस्टेड हो गया, ये भी हो गया। तो दो तो अपनी जगह पे भी मिल गए और ट्विस्टेड भी मिल गई, ये दोनों अपनी जगह पे सही तरह से मिल गए। अभी आपको क्या होगा, एक भी, अब ऐसी पॉसिबिलिटी है कि एक भी अच्छी तरह से ना मिले, मतलब ट्विस्टेड ना मिले। कई बार एक ट्विस्टेड मिलता है, कई बार 2 ट्विस्टेड मिलता है, कई बार 3 भी ट्विस्टेड मिलता है, कई बार चारों 4 अपनी सही पॉसिबिलिटी में मिल जाता है, मतलब सही पोजीशन में मिल जाएगा। लेकिन अभी हमारे 2 बाकी है, बहुत अच्छी पोजीशन है, इसलिए मैं आपको सिखा दूंगा कि क्या करना है। कि अगर आपको ये कॉर्नर पीस है वो अच्छी ट्विस्टेड नहीं मिला है तो क्या करना है। हमने पहला लेयर के अंदर ये फॉर्मूला यूज़ किया था, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, ये फॉर्मूला यूज़ करना है। लेकिन याद रखना, जो अनसोल्व है उसको यहाँ पे रखना है, रेडी। और ये फॉर्मूला हमें 2 बार या 4 बार करना है, 1 और 3 बार नहीं, 2 या 4। तो आपको यहाँ पे सही पोजीशन में ये मिल जाएगा। आर प्राइम डी प्राइम आर डी, पता ही आपको, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी। 2 बार किया लेकिन नहीं मिला, तो 4 बार, मतलब अभी 2 बार, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, मिल गया। अब क्या करना है, ये थोड़ा सा बिगड़ गया है लेकिन हमें इसको ध्यान नहीं देना है। अब याद रखना क्या करना है, ये सॉल्व हो गया है तो इसको हम साइड में ले लेंगे, ये भी सॉल्व हो गया है, इसको भी हम साइड में ले लेंगे। अब ये बाकी है, तो इसके लिए हमें, ये आप ध्यान में मत लो कि बिगड़ गया है, फिर से यही एल्गोरिथम 2 या 4 बार, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी। ओके, 2 बार मैंने किया तो हो गया। देखो आपका रूबिक क्यूब सॉल्व हो चुका है, रेडी। तो आप बहुत ही प्रैक्टिस करने के बाद ये रूबिक क्यूब है वो सॉल्व कर पाएंगे 2 या 3 मिनट के अंदर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए।